नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना केवीएस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आजकल बहुत लोग परेशान हैं, जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी निकली हुई है कि इंटरव्यू क्या होगा, डेमो क्या होगा। कुछ बहुत मुश्किल नहीं होता है, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं होती है, तो परेशान होने की ज़रूरत ऐसी नहीं है। मैं आपके साथ अपना पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे साथ इंटरव्यू में क्या हुआ। मैंने केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू 2014 में दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट ही इंटरव्यू था और उसी में क्रैक हो गया था। मेरा इंटरव्यू में 52 मार्क्स से 60 में से कोई कोचिंग, कोई गाइडेंस मैंने कुछ नहीं लिया था। तो आई जस्ट शेयर व्हाट माई एक्सपीरियंस वॉज, और हो सकता है वो आपको हेल्प करे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, आपको समझ में आए कि इंटरव्यू इज़ नॉट अ बिग डील टू क्रैक, इट्स नॉट समथिंग लाइक रॉकेट साइंस विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट जस्ट अ जजमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। दे जस्ट वॉन्ट टू चेक कि क्या आप टीचर हैं भी या नहीं। एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, दैट्स ओके, बट क्या आप 40 बच्चों के सामने खड़े होकर, 50 बच्चों के सामने खड़े होकर उनके अंदर नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हो, उनके अंदर क्यूरियोसिटी ला सकते हो, उनको लाइफ से भर सकते हो या नहीं। दैट्स वॉट इंटरव्यू इज ऑल अबाउट। सो आई शेयर व्हाट हैपेंड विद मी एज होल स्टोरी। कमरे में जाने से लेकर कमरे में आने तक मुझसे क्या क्या पूछा गया, क्या जवाब मैंने दिए, क्या रिएक्शन उनका था, हो सकता है आपको हेल्प करे। तो लेट्स बिगिन। तो मेरा इंटरव्यू जो था वो मार्च में था, आई गेस अराउंड 23-24 मार्च 2014, और मेरी ज्वाइनिंग है सितंबर 14 की एज अ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो जैसे आप एंटर करते हैं, आपका नाम कॉल होता है, आप एंटर करते हैं, तो एक थोड़ा सा नर्वसनेस, बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाला एक्सपीरियंस सबको होता है कि पता नहीं जाने क्या पूछ लेंगे। बट बी काम, आप टीचर हो, आपको डेली कुछ ना कुछ नया, डेली कोई ना कोई नया बच्चा, नया पेरेंट से डील करना ही पड़ेगा। सो यू बी काम फॉर दैट, इतना परेशान मत होइएगा। आप एंटर करते हो, जैसे मैंने एंटर किया तो सामने शायद कुछ 6-7 लोग बैठे थे, बड़ी सी टेबल लगी हुई थी, 1 2 3 4 5 6 7 अराउंड पीपल थे, और बैठी मैं, गुड मॉर्निंग, एंड व्हेन यू सिट वो एकदम से क्वेश्चन पूछते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा बम्बार्डमेंट होता है। लाइक एक क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब दोगे, फिर दूसरा पूछेगा, आप जवाब दोगे, फिर तीसरा पूछेगा, आप जवाब दोगे। तो वो जो बम्बार्डमेंट होता है ना, वो बैक टू बैक होता है। आपने एक आंसर दिया, दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड आंसर दिया, तीसरा क्वेश्चन। तो मतलब एक नज़र में मैं सबको देख भी नहीं पाई थी कौन कौन है। वेन समबडी आस्क्ड मी क्वेश्चन, देन आई यूज्ड टू लुक एट दैट पर्सन, अच्छा जी, यस, हाँ, ओके, लाइक दिस काइंड। तो पहले मैं गई तो पहले तो इंट्रोडक्शन लिया जाता है, अब गिव योर इंट्रोडक्शन। तो आप इंट्रोडक्शन में बेसिकली बताते हैं, माई नेम इज़ दिस, आई कम फ्रॉम दिस प्लेस, आई हैव डन माई स्कूलिंग और माई ग्रेजुएशन और माई डिप्लोमा इन एजुकेशन। जो भी आपने पढ़ाई की है वो बता दीजिए, अपनी हॉबीज़ बता दीजिए, ज़्यादा हो तो अपने पेरेंट्स के बारे में बता दीजिए, दैट माई फादर इज़ दिस एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर, और इफ़ योर मदर इज़ वर्किंग जस्ट स्पीक अबाउट दैट। जस्ट अ ब्रीफ 5-7 लाइन इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, जिसमें आपने अपना almost you tell them who I am, where I come from, and what my hobbies are or what I have studied yet. इसके बाद मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो तो ये था कि why do you want to become a teacher, और ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। टीचर से लेकर जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ भी होते हैं, उनमें भी पूछा जाता है आप ये बनना क्यों चाहते हो। सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। तो आप सबका अपना आंसर होता है। जो मेरा जवाब था, मेरा जवाब यही था, सर, दैट आई फाइंड माई सेल्फ लाइक आई एम मेड फॉर पीपल, नॉट फॉर मशीन्स. I am happy when I am with people. I am happy when I meet new people. I talk to them. I listen to their problems. So I think I am a good, perfect suit for this profession. And teaching is a profession in which you get the chance to meet people coming from different ages, from the young children to the teenagers to your colleagues who are teachers from different backgrounds. Sometimes you meet parents, sometimes you meet grandparents also. So एवरी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट टू यू। तो उनके साथ नॉलेज इम्पार्ट करना, उनका एक्सपीरियंस से कुछ सीखना, अपने एक्सपीरियंसेस से बच्चों को कुछ सिखाना इज़ अ काइंड ऑफ डील विच ओनली दिस प्रोफेशन गिव्स मी। तो मुझे टीचर बनना है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस, आई एम क्वाइट कंटेंटेड विद दिस। और एक चीज़ ये है कि टीचिंग में जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो इनटैंजिबल होते हैं। तो आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, ओके। फिर मुझसे कुछ पूछा गया, आपका 12th का, आपका ये कुछ मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे गए। देन वन अदर क्वेश्चन वाज, जब मैंने टीचिंग का जवाब दिया तो एक वहाँ पर शायद कोई साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा मैडम टीचिंग तो एक बहुत मोनोटोनस जॉब है, आपको लगता है आप उसको एंजॉय कर सकते हो?
मोनोटोनस मतलब रोज एक ही काम करना है, हर बार एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं. इट्स अ मोनोटोनस जॉब, बोरिंग काइंड ऑफ जॉब. तो आपको लगता है आप इसको एंजॉय कर सकते हो? और मैंने बहुत सच आंसर दिया, कुछ झूठ नहीं बोला. मैंने यही बोला कि सर जब तक मैंने टीचिंग में डिप्लोमा नहीं किया था, जब तक मैंने डीएड नहीं किया था, जब मैं स्टूडेंट थी और मुझे इस प्रोफेशन में मैं आई, मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया लेकिन टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, तब तक मुझे भी लगता था कि बहुत मोनोटोनस जॉब है. बट व्हेन आई रियली वेंट इनटू द स्कूल, व्हेन आई वर्कड ऑन ग्राउंड्स, एक्चुअली टीचिंग इज नॉट अ मोनोटोनस जॉब, इट्स एन एवरीडे चैलेंज. हर दिन हमारे पास एक चैलेंज होता है कि हमें ये टॉपिक कैसे पढ़ाना है कि जो बहुत स्लो ब्लूमर है क्लास का उसको भी समझ में आ जाए. What shall we do to catch the attention of the students for around a period of 40 minutes? बहुत मुश्किल होता है. तो हमको जोक भी ढूंढ के रखना पड़ता है, हमको एग्जाम्पल भी ढूंढ के रखना पड़ता है, हमको अपनी क्लास को क्लासरूम से बाहर ले जाना पड़ता है और बाहर की दुनिया को क्लास में लाकर पढ़ाना पड़ता है. तो टीचिंग इज एक्चुअली नॉट अ मोनोटोनस जॉब, रादर एन एवरीडे चैलेंजिंग जॉब. एवरी डे, एवरी पीरियड इज अ चैलेंज फॉर अस. और अगर आप इसको इस नज़रिए से देखो तो टीचिंग जैसा दुनिया में जॉब ही नहीं है. ओके, देन कुछ साइंस की बातें हुई और मुझसे क्वेश्चन आया जहाँ मैं अटकी थी. इट वॉज व्हाट इज बॉइलिंग एंड व्हाट इज इवेपोरेशन. क्या बॉइलिंग और इवेपोरेशन सेम है या अलग है? अलग है तो क्यों, अलग नहीं है तो क्यों? बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ के गई थी मैं तो, क्योंकि मैं पीसीएम की स्टूडेंट रही थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया था और उसके बाद मेरा सीधा सिलेक्शन वहाँ पहुँच गई थी. तो शायद उससे पढ़ के उन लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा एंड आई रिप्लाइड टू देम कि सर ले मैन लैंग्वेज में देखा जाए तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन एक ही चीज़ है. बट boiling is when water comes to its boiling point and changes into evaporation, and evaporation is changing of waters into vapors is called evaporation. तो मैं अटक गई थी, मैंने ऐसा कुछ गोलमोल जवाब दिया था, बट एनी हाउ आई कुड कन्वे देम कि मैं अभी इतना ही सोच पा रही हूँ. थर्ड क्वेश्चन विच कम्स टू मी इज, एक और वहाँ पर बैठे थे तो उन्होंने कहा जी आप पूछिए. तो उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा बहुत सिचुएशनल क्वेश्चन था कि मैडम आपकी क्लास में 40 बच्चे होंगे, 45 बच्चे होंगे, आप ऐसा क्या करेंगी कि सब बच्चे आपके पढ़ाते हुए को अटेंटिवली सुने, उनका अटेंशन नहीं टूटे. व्हाट विल यू डू टू कैच द अटेंशन ऑफ एवरी चाइल्ड इन योर क्लास. तो उस पर उस वक्त जो मैंने जवाब दिया, जो मैं सोच पाई वो यही था कि सर अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो सबसे अच्छा तरीका है बच्चों के अटेंशन को कैच करने का क्वेश्चनिंग इन बिटवीन. मुझे बीच बीच में उनसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना है कि रेज योर हैंड्स किस किस को आता है. दिस इज़ द वर्स्ट मेथड आई फाउंड. बच्चों को अटेंशन ग्रास्प करना है तो सबसे सही तरीका है क्वेश्चन पूछने का कि आप बच्चे का नाम पहले लो, उसके बाद क्वेश्चन लो. आपने एक बच्चे के साथ ऐसा किया, दूसरे बच्चे के साथ ऐसा किया, 2-3 के साथ कर दिया, किसी को आंसर आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे कि क्लास में जितने बच्चे होंगे सब अलर्ट हो जाएंगे कि भैया हमारी बारी भी आ सकती है. सुन लो ध्यान से, पता लगे हमें उठा दिया, हमसे पूछ लिया. और आजकल तो बच्चों की बेइज्जती भी बहुत जल्दी होती है, तो उनको थोड़ा शायद हो सकता है इंसल्ट फील ना हो. सो दिस काइंड ऑफ थिंग कैन कम इन देयर माइंड. सो टू कैच द अटेंशन आई विल जस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चंस. और एक और तरीका मैं अपनाती हूँ सर अपनी क्लास में, वो ये है कि मैं कॉन्टेक्स्ट को ना बच्चों से जोड़ देती हूँ. अगर बुक में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है टीना के नाम से, लेकिन मेरी क्लास में कोई बच्चा है जिसका नाम है डिम्पी, तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जोड़ देती हूँ. तो जब बच्चे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं उस लड़की के साथ, या वो लड़की अपने आप को कनेक्ट कर पाती है उस एग्जाम्पल के साथ, तो अटेंशन ग्रास्प करना आसान हो जाता है. दिस वॉज माई आंसर. और फाइनली एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, वो सबसे पूछते हैं भैया केंद्रीय विद्यालय संगठन की नौकरी है, पहली पोस्टिंग 99.9% श्योर है होम टाउन में नहीं मिलेगी, तो आप हमें कन्विंस कर दीजिए कि हम आपको नौकरी दे देंगे और आप वहाँ चली जाएंगी. मैंने कहा सर मैं चली जाऊँगी. बोले आप नहीं जाएंगी. मैंने कहा नहीं सर मैं चली जाऊँगी. तो एक और बैठ थे वहाँ पर ऑफिसर जो भी, उन्होंने कहा मैडम यहाँ पर सब यही बोलते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, हम चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे. फिर हम ज्वाइनिंग देते हैं तो आधे लोग छोड़ कर आ जाते हैं, फिर हमें रीवेरिफिकेशन, दोबारा लिस्ट, तीसरी बार लिस्ट, ये निकालना पड़ता है. तो आप कन्विंस कीजिए. मैंने कहा सर मैं चली जाऊँगी, चाहे मैं अपनी दादी को साथ लेकर जाऊँ, चाहे मैं अपनी नानी को साथ लेकर जाऊँ, बट आई विल गो, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ फैमिली विच इज़ नॉट दैट वेल फेड फैमिली, सो आई नीड अ जॉब राइट नाउ. तो मैं चली जाऊँगी, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी. और इसी नोट पे थैंक यू बोल के मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया था. सो दिस वॉज होल ऑफ माई इंटरव्यू. अभी हमारे इंटरव्यू के टाइम पे क्या था कि डेमो नहीं था, और लेकिन अभी जो इस टाइम का प्रेजेंट सिनेरियो उन लोगों ने डेमो डाल दिया है, तो ये श्योर शॉट है कि आपको पढ़ाना भी पड़ेगा. सो उसकी प्रिपरेशन भी आपको करनी पड़ेगी.
अभी मेरे इंटरव्यू में जो मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस बताए, बहुत टाइम हो गया इंटरव्यू दिए, कुछ हो सकता है मैं मिस भी कर गई हूँ, तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए उनमें आपको कुछ ऐसा लगा कि रॉकेट साइंस थी? एवरीथिंग इज जस्ट एन एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ वॉट यू हैव स्टडीड इन योर थियोरीज। सिर्फ आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे, आप कैसे हर बच्चे की अटेंशन कैसे ग्रास्प करेंगे, टीचिंग को आप मोनोटोनस ना बनाकर टीचिंग को आप कैसे लाइवली बनाओगे, कैसे आप मजबूर करोगे बच्चे को रोज स्कूल आने को, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग यू एंड यू हैव टू टेल देम देयर स्ट्रैटेजीज। और इससे ऊपर कुछ नहीं है इंटरव्यू। इंटरव्यू इज समथिंग विच इज जस्ट योर पर्सनालिटी टेस्ट। वो देखेंगे कि भैया आप 50 के सामने खड़े होकर बोल सकते हो, आप हमारे सामने बात कर सकते हो, आपको अपनी बात रखनी आती है, आप आजकल का जो ट्रेंड है उससे अवेयर हो या नहीं हो, और इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। So, मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक एनीथिंग, आई होप दैट इट मे हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर इंटरव्यूज़। हो सकता है मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ इसी सीरीज़ में लाऊं टू हेल्प यू पीपल आउट, बिकॉज जो मैं देखती हूँ ना आजकल, मुझे सोशल मीडिया पर दिखता है, पीपल आर इतने डरे हुए हैं बच्चे इंटरव्यूज़ को लेके, जी पता नहीं कौन सा सवाल और कौन से देश से सवाल पूछ लेंगे। हम में से ही कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, 40-45 साल के हो जाते हैं, टीचर्स बन के आगे तक पहुंच जाते हैं, वही आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो कोई दूसरे देश से या दूसरे प्लानट से इंटरव्यू लेने नहीं आने वाला है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट। जैसे मैंने बिना डरे, बिना कोचिंग के, बिना शर्माए इंटरव्यू दिया, अपनी बातें रखी, अपनी स्ट्रैटेजीज उनको बताई दैट हाउ आई विल गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स, हाउ आई विल गोइंग टू कैटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप भी आज के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, उनको बताएंगे, और आपका कम्युनिकेशन पर कमांड है, अपनी बात सामने वाले तक आप रख पाओगे, तो देयर इज नो पॉइंट दैट यू आर आउट। आप एकदम अंदर हो, यू विल बी इन, यू आर सेलेक्टेड, नो बिग इश्यूज। लेकिन इनमें से कहीं आप ढीले रह गए, कॉन्फिडेंस नहीं आया, स्ट्रैटेजीज नहीं आई, सिचुएशन को समझ नहीं पाए, अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पाए, या जो नहीं आता उसको भी थोड़ा प्यार भरे तरीके से नहीं मना करा पाए कि सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या मैंने नहीं पढ़ा है, या मुझे नहीं आ रहा है अभी, तो हो सकता है फंस जाओ, नहीं तो नहीं फंसोगे। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। ज्वाइन कर लेना मेरा चैनल, ले आऊँगी मैं हर 2-3 दिन में एक वीडियो, कुछ क्वेश्चन, कुछ चैलेंज, क्या आपको सिचुएशन क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आपसे वो एकेडमिक्स का पूछ सकते हैं, और आपको हेल्प करेगा। और अब रही मेरी बात, तो मैं केंद्रीय विद्यालय में पिछले 8 साल से पढ़ा रही हूँ। 2014 में मैंने ज्वाइन किया था, 11 में 12th की थी, 13 में डाइट की थी, और 14 में ज्वाइन कर लिया था। तो आई ज्वाइन व्हेन आई वाज 20, और अभी 8 साल हो गए हैं। और मेरी पहली पोस्टिंग मेरे होम टाउन में नहीं थी, अब फिर मैं अपने होम टाउन में आ गई, और होम टाउन में आने के बाद अभी तो मैं फिर फॉरेन भी गई थी केंद्रीय विद्यालय की हेल्प से। तो अगर आप अच्छे हैं अपने फील्ड में, तो केंद्रीय विद्यालय इज़ द बेस्ट जॉब ऑन द अर्थ, आई एम टेलिंग यू। और कोई डरने वाली बात नहीं है, आई एम विद यू। अगर मेरा वीडियो अभी देख रहे हो, अभी रिटर्न नहीं हुआ है, तो अभी रिटर्न पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। द डे रिटर्न हो जाएगा, उस दिन के बाद 20 दिन, 25, 2 महीने मिलेंगे इंटरव्यू के लिए, बहुत है। अगर आपने रिटर्न निकाल लिया, आपका रिटर्न के फंडे क्लियर हैं, आप रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं, आपका रिटर्न में कमांड है, आपको लगता है दैट यस यू आर एबल टू क्वालिफाई द रिटर्न एग्जाम गिवन बाय केंद्रीय विद्यालय संगठन, देन इंटरव्यू इज नॉट अ बिग डील फॉर यू एंड आई विल हेल्प यू इन क्लियरिंग योर इंटरव्यू। तो जुड़ जाइएगा मेरे साथ, धीरे धीरे मैं इसकी वीडियोस ले आऊँगी। अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, ये वीडियो मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि जैसा ट्रेंड दिख रहा है ना मुझे, वो बरगलाने वाला है कि आपसे ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, वो कुछ नहीं पूछेंगे। मैंने ये भी देखा कि कहीं लोग पर वीडियोस बना रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय के बारे में बताओ। जी बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय में भी गए नहीं हो, यू आर प्लानिंग। तो केंद्रीय विद्यालय की तारीफ करके आपको इंटरव्यू में मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज सर्विंग एजुकेशन। आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है एज अ टीचर, तो आप एज अ टीचर कैसे हो, आपके स्किल्स बच्चों के काम कैसे आएंगे, आप नेशन बिल्डिंग में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप अपने कम्युनिकेशन से बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हो, उनमें क्यूरियोसिटी कैसे ला सकते हो, उनको हमेशा खुश कैसे रख सकते हो, उनको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो। दैट आर द थिंग्स विच ऑन विच यू आर गोइंग टू बी मार्क्ड, ऑन विच यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, नॉट ऑन द बेसिस कि आप केंद्रीय विद्यालय के बारे में 10 अच्छी तारीफें करके आ जाओ और यू आर इन, यू आर नॉट इन। वो जो बैठे हैं वो हमारे बाप हैं, उन्हें पता है कौन कितने पानी में है। वो आपकी एक गुड मॉर्निंग से पहचान लेंगे आप कॉन्फिडेंट हो, या आप अंदर से शिवर कर रहे हो, या आपके फंडे क्लियर हैं, या आप रट के आए हो और बोल रहे हो, उन्हें पता चल जाता है। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बी वॉट यू आर।
और कुछ अलग नहीं पूछेंगे, टीचिंग से रिलेटेड ही पूछेंगे। आप अपने थ्योरीज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेंट आप कैसे चीज़ें का जवाब दे सकते हो, वो यही सब पूछेंगे। आने वाली मेरी वीडियोस में मैं ऐसे ही और क्वेश्चंस आपके पास लाऊंगी। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक द वे आई एम टेलिंग यू और आई एम एक्सप्लेनिंग यू, प्लीज़ ज्वाइन विद मी। मुझे कोई लालच नहीं है, मेरा बस एक ये मकसद है कि भैया गलत चीज़ों में मत फंसना। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट वन थिंग कि हमारे देश का जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो बहुत हिल रहा है, उसको स्ट्रेंथन करना इज़ आवर ड्यूटी, स्पेशली द प्राइमरी टीचर्स। तो एक वो भी मेरा मकसद है कि हमारे देश को अच्छे प्राइमरी टीचर्स मिल जाएं, कोई अच्छा सिर्फ इसलिए ना रह जाए कि उसे समझ नहीं आया यार इंटरव्यू में पूछेंगे क्या और मैं क्या पढ़ के जाऊँ। इफ़ यू आर रियली a hard-working candidate, if you really want to teach, if you really have a passion for teaching, if you really love to work with young kids, if you really want to transform the lives of Indian children, then I'm with you. You prepare for your written test and I'll prepare for your interview. Thank you. Jai Hind.